Hello everyone, this is Abhilipsa. Welcome to Abhilipsa SSC. आज मैं डिस्कसन करवा जनरल साइंस रो बायोलॉजी चैप्टर रो फर्स्ट सेल। तो ये आम जाना सेल कौन तार सेप साइज कौन आ तार डिफरेंट स्ट्रक्चर आ ऑर्गेनेल्स मानकर डिफरेंट फंक्शन ये आम डिस्कसन करवा। तो सेल माने कौन? सेल माने हला इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन भाई को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहा जाए कारण लाइफ माने हला ऑर्गेनिजम्स बुझे ऑर्गेनिजम्स रे जाउची कौन प्लांट्स भी जाउची एनिमल्स भी जाउचंती आमे निजे ह्यूमन बीइंग्स भी जीवा। तो जो गोटे ऑर्गेनिजम्स तैयारी हुए सेटा सब बेले तार जो छोट यूनिट हला सेल बोली कहा जाए। ए सेल कौथरु तैयारी होता ना आमे जानिछे सबुठो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन मैटर रो सबुठो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हला एटम्स। जो आम केमिस्ट्री पढ़ा भी एटम्स मॉलिक्यूल्स उपर आम डिस्कसन करवा। एटम्स जो कंबाइन होती से कौन फॉर्म करती मॉलिक्यूल्स बुझिपारे आ मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन्स होती से फॉर्म करती ऑर्गेनेल्स निज निज भितर केमिकल रिएक्शन है कि से फॉर्म करेंगे ऑर्गेनेल्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होती से गोटे फॉर्म हुए गोटे सेल। तापरे डिफरेंट ऑफ सिमिलर सेल जो मिसिकी गोटे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ताको आमे कहबा टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मिसिकी गोटे स्पेसिफिक फंक्शन को से परफॉर्म कले आमे ताको कहबा टिश्यूज। जो डिफरेंट टिश्यू मिसिकी आमर हुअंती ऑर्गन्स तैयारी हुए। ऑर्गन माने हला जेमिति आमर किडनी गोटे ऑर्गन हे गला हार्ट गोटे ऑर्गन हे गला एगुडा सब गोटे ऑर्गन्स आम बॉडी रो सेमिति डिफरेंट ऑर्गन मिसिकी आमर तैयारी हुए ऑर्गन सिस्टम। कौन हुए ऑर्गन सिस्टम आ ऑर्गन सिस्टम मिसिकी तैयारी हुए गोटे ऑर्गेनिजम्स बुझिपारे। ऑर्गेनिजम्स कौन आम निजे गोटे ह्यूमन बीइंग तो भी गोटे ऑर्गेनिजम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम भी अच्छा जोटा बैक्टेरिया गुड़ा अच्छा कि वायरस अच्छा आम हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स आम ह्यूमन बीइंग्स से सेल को आमर स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कह जाए। ये जो ऑर्गेनेल्स अच्छी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी अच्छी यही सबू आमर स्ट्रक्चर हो कि आमर फंक्शन एठू ही स्टार्ट होता है से आम कहे सेल है आमर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा को डिस्कवर्ड किए करथिले डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। क्या द्वारा होता रॉबर्ट हुक। एटा सर्ट क्वेश्चन आसे केबे ना 1665 रे। अच्छा स्टडी ऑफ सेल कौन माने तो जो माने स्टडी ऑफ सेल कौन कह जाए ताको आम कहबा सेल बायोलॉजी कहबा या तो ताको आम कहबा साइटोलॉजी। एटा भी क्वेश्चन आसे आपण मानकर बुझिले ये छोटे छोटे क्वेश्चन आसे यार साइज कौन कि सेल रो साइज केमिति थाए तो डिफरेंट एनिमल्स रो डिफरेंट साइज रो सेल थाए दैट मीन्स कि वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। नॉर्मली या मेजर भी तो करा जाउथो गोटे सेल को केमिति आमे मेजर करि परिबा नॉर्मली इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ माइक्रोन केमिति ना यूनिट्स ऑफ माइक्रोन रे आमे याकू मेजर करा जाए याकू लिखा जाए म्यू एम बोली एटा एम एक्चुअली म्यू एम 1 माइक्रोन जे 1 म्यू एम ये तो अपन ताकू माइक्रोन बोली पढ़िबे एटा ला 1/10 लाख्स 10 लाख्स मीटर बुझिपारे 1 म्यू एम या तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख्स। आपन एटा इंडियन सिस्टम हिसाब रे 10 लाख्स बोली पढ़िबे आउ जो इंटरनेशनल सिस्टम हिसाब रे याको पढ़ा जाए 1 मिलियन सेटा तो मैथमेटिक्स रे अछि। आउ एवरेज सेल साइज जेतिकी भी ऑर्गेनिजम्स अच्छी एवरेज जो सेल साइज कोटू को वेरी करता सेटा आमर 0.5 माइक्रोन रु नेकी 20 माइक्रोन पर्यंत यही भितर तार रेंज थाए 0.5 माइक्रोन टू 20 एटा एक्चुअली माइक्रोन लिखुची आपण बुझी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल एटा ला इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट सेल कहार गोटे बैक्टेरिया ता नाला माइकोप्लाज्मा कौन माइकोप्लाज्मा
तार जो सेल रो साइज कौन ना तार है 0.001 mm डायमीटर 0.001 mm डायमीटर बुझिपारे सेल रो साइज मैंने तार जो डायमीटरटा अच्छी 0.001 mm। अच्छा आम ह्यूमन बॉडी रे बुझिपारे आमर ह्यूमन बॉडी रे सबुठ स्मॉलेस्ट सेल कोटा स्मॉलेस्ट सेल है आमर आरबीसी कौन आरबीसी। अच्छा तार डायमीटर केते तार सेल रो 7 म्यूएम सब आम डायमीटर रे काउंट करा जाए जति भी सेल तार डायमीटर ही हिसाब करा जाए मेजर करा जाए। आउ लॉन्गेस्ट कोटा लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट है आमर नर्व सेल बुझिपारे नर्व सेल यार लेंथ केमिति यार लेंथ मपा जाए कारण एटा लॉन्गेस्ट थाए तो लेंथ मपा जाए 90 ରୁ 100 सेंटीमीटर बुझिपारे। आ लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट सेल कौन एटा छोट छोट क्वेश्चन सब आपण मानकर आसीबो। लार्जेस्ट सेल माने बिगेस्ट हला सेटा फीमेल मान को मध्य देखा जाय थाए सेटा हला हमर जोटा कि ओव्यूम बोली कहा जाए ओव्यूम बुझिपारे। अच्छा यार साइज कौन 100 माइक्रोन यार डायमीटर जेहेतु नर्व सेलटा कौन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर थाए से आम तार लेंथ मपा जाए 90 ରୁ 100 सेंटीमीटर करके किंतु नॉर्मली सेल रो आम तार डायमीटर मपा जाए सेटा एबे जानिबा कि जेतिकी आमर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अछंती मल्टी सेल्युलर एटा पढ़ेबी जेते टाइप्स ऑफ सेल रे आसीबो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर भी हम पढ़िबा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आम निजे गोटे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हाँ ना नहीं कारण जोठी गोटे सेल थाए वन सेल ओनली बैक्टीरिया वन सेल से हला कहे कौन यूनिसेल्युलर आउ मोर देन वन सेल सेटा हला हमर मल्टी सेल्युलर। आम ह्यूमन भीतर बहुत गुड़े सेल्स अच्छी तो आम हेले मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आउ जेतिकी ऑल ओवर वर्ल्ड रे जेतिकी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अछंती सबुठु लार्जेस्ट एक कहार एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः आसे लार्जेस्ट सेल हला हमर ऑस्ट्रिच रो एग एटा हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे देखंतु एबे आमे जानिबा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो स्ट्रक्चर कौन कि ये जो चित्रटा आप देखुं फिगरटा एटा गोटे सेल नॉर्मल सेल गोटे स्ट्रक्चर तापर तो एनिमल सेल प्लांट सेल अलग अलग डिफरेंशिएट हे किंतु एटा गोटे नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर जोठी कि तार गोटे बाहर गोटे कवरिंग थाए जोटा आउटर कवरिंग थाए ताको आमे कहबा कौन सेल मेम्ब्रेन बोली कहबा सेल मेम्ब्रेन बुझिपारे या तो ताको आमे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली भी कहबा कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा ये जो मझे जो गोलिया स्ट्रक्चरटा आप देखुं यहाँ कौन कहुए एटा कहुए न्यूक्लियस बोली कहुए। अच्छा ये जो आउटर मेम्ब्रेन भितरे सेल भितरे जो फ्लूइड स्ट्रक्चरटा देखिए माने जेतिकी भी पूरा एरियाटा ये फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए ताको आम कहबा साइटोप्लाज्म कौन कहबा साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म ऊपर ही जेतिकी सेल ऑर्गेनेल सब रही था ये जो न्यूक्लियस को लगिकी ये जो ट्यूबुल स्ट्रक्चर देखा सैक स्ट्रक्चर या आम कहवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मु शॉर्ट फॉर्म रे लिखी दूची ईआर जेटा फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ जो ट्यूब स्ट्रक्चर देखा यहाँ है गोल्गी ऑपरेटर्स ये तो आप गोल्गी बॉडीज भी कहुपर गोल्गी बॉडीज बुझिपारे। ये जो छोट स्फेरिकल स्ट्रक्चर अच्छी या आम कहवा माइटोकॉन्ड्रिया एटा हला हमर माइटोकॉन्ड्रिया आ भितर थाए कौन कौन आउ थाए लाइसोजोम आउ जेतिकी भी आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे एटा टू टाइप्स रो थाए गोटे हला रफ आ गोटे स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन हुए ता साइड रे सब राइबोसोम सब एमती गोल गोल होगी थांती ताको आम कहबा राइबोसोम्स। एतकी हला नॉर्मल गोटे सेल रो सेल ऑर्गेनेल्स आ तार स्ट्रक्चर आम जो बढ़िया गोटे सेल नॉर्मली तीनटा पार्ट्स को लेकिन तैयारी होता है गोटे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो आपण ताको
सेल मेम्ब्रेन भी कहि परिबे सेल मेम्ब्रेन ही थाए आ गोटे है न्यूक्लियस ही थाए आपणकर आ गोटे है साइटोप्लाज्म एटा है तार मेन पार्ट्स बुझे आम ए जाना न्यूक्लियर या तो सेल मेम्ब्रेन विषय यही सेल मेम्ब्रेनटा कौन ना द आउटर कवरिंग नॉर्मल एटा डबल लेयर थाए केमी थाए ना डबल लेयर ही थाए आउ सेमी परमिएबल माने हला कि ये भीतर पोर्स थाए जहाँद्वारा कि बाहर भीतर किसी जिनस आसो कि भीतर को बाहर किसी जिनस जीव तो ये पास करने एलाउ करें से आम सेमी परमिएबल बोली कही था तो बाहर को बाहर को कौन एमती आसी थाए एटा दीटा प्रोसेस होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिते आम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा डिटेल्स पढ़ा खाली ये जानतु आइदर गैस आसो भीतर को गैस मॉलिक्यूल्स आसो या तो वाटर मॉलिक्यूल्स आना जाना करेंगे बुझे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन बाहर गोटे सेल बाहर जदि हायर कंसंट्रेशन थाए गैसियस मॉलिक्यूल्स से तार कौन तार धर्म है कि से लोअर कंसंट्रेशन को मूव कर से प्रोसेस को आम कहवा कौन डिफ्यूजन बेले क्वेश्चन भी आसी जाए कौन पास हुए ये डिफ्यूजन ये न्यूक्लियर सॉरी सेल मेम्ब्रेन रे ही डिफ्यूजन आउ ऑस्मोसिस दीटा प्रोसेस होता है गोटे डिफ्यूजन माने कौन कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कौटू कौ पर्यंत गैस मॉलिक्यूल्स कौटू कौ पर्यंत ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बुझिपारे जीवा आसवा करें से प्रोसेसटा कहुए ऑस्मोसिस एटा मन रखिथे जिनस गुड़ा ऑस्मोसिस है वाटर मॉलिक्यूल्स को भी लिक्विड ये आम वाटर जीवा आसवा करुच्ची नॉर्मली ऑस्मोसिस प्रोसेस है कि लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स गुड़ा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को जीवा आसवा करवाटा आमर कहूँ ऑस्मोसिस एटी कौन जीव ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाना आना करे बुझिपारे फ्रॉम एट मुझे लिखी दूसरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बुझिपारे एटा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रो काम एतिकी से कवरिंग दब माने प्रोटेक्ट करिवो सेल को आउ से बाहर भीतर बाहर को वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स भितर कौन आसुथबो कार्बन डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन पास होथबो एबे सेकंड में जानिबा तर गोटे मेन पार्ट्स है सेल रो सेटा हमर न्यूक्लियस न्यूक्लियसटा गोटे एमिति स्ट्रक्चर ये मुझे देखिए आपण मानकू देखंतु एटा ये जो सेंटर रे देखा जाउची गोलिया स्पेरिकल स्ट्रक्चर है एटा है हमर न्यूक्लियस गोटे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल बुझिपारे एटा कोठी लोकेटेड एक्चुअली यार शेप है स्पेरिकल इन शेप अच्छा लोकेटेड कोठी यार लोकेशन कौन ना सेंटर रे थाए कोठी ना एनिमल सेल रे बुझिपारे एनिमल सेल रे ये सेंटर रे थाए आउ पेरीफेरी माने साइड को पूरा थाए कोठी ना प्लांट सेल रे बुझिपारे प्लांट सेल एक्चुअली यार स्ट्रक्चर है यहाँ भी एमती गोटे स्फेरिकल शेप रो थाए न्यूक्लियसटा ता भितर भी गोटे गोलिया स्ट्रक्चर है ताको आमे कहबा कौन ना न्यूक्लियस बोली कहुए आउ ये भी यार भी गोटे डबल लेयर मेम्ब्रेन थाए आउटर मेम्ब्रेन जोटा आमर कहूँ बाउंड्री ये भी बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन या भीतर भी फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए जाको आमे कहबा एमती फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए फ्लूइड थाए ताको आमे कहबा कौन ना न्यूक्लियोप्लाज्म बुझिपारे तो फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए कोठी ना न्यूक्लियस भितर ताको आमे कहबा न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहबा बुझिपारे ये न्यूक्लियोप्लाज्म रे दीटा स्ट्रक्चर थाए सेटा हला गोटे हला हमर न्यूक्लियोलस गोटे थाए आ गोटे थाए कौन क्रोमाटिन ए क्रोमाटिन रु ही क्रोमोजोम तैयारी होता है बुझिपारे अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स दैट इज वन इज न्यूक्लियोलस गोटे रखी थाए आ गोटे हला तार क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमाटिन
बुझिपारे। तो न्यूक्लियस इट इज एक्चुअली कौन, इट इज रिच इन प्रोटीन। बुझिपारे ये प्रोटीन थाए आउ कौन थाए आरएनए थाए। आरएनए रो फुल फॉर्म कौन आपण मैंने जानी थे निहाती। आरएनए माने हला राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटा भी क्वेश्चन बेले आसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए न्यूक्लिक एसिड। बुझिपारे। आउ सेमिति क्रोमाटिन। क्रोमाटिन माने कौन एटा एक्चुअली गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थाए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गोटे नेटवर्क फॉर्म करथांती कि कौन गोटे नेटवर्क फॉर्म करिथाए। नेटवर्क फॉर्म करिथाए आउ इथर एटा कोथिरे तयारी हेइथाए जेनेटिक मटेरियल सेटा हमर डीएनए मेड अप ऑफ व्हाट मेड अप ऑफ मु लिखि दउ जेठी पूरा डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। बुझी पारले हिस्टोन प्रोटीन्स। या बेबे शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी जाउची कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बुझिपारे। क्रोमाटिन अच्छी आमर क्रोमाटिन्स ए क्रोमाटिन रो काम कौन यार फंक्शन मेनली कौन कि आम जो सेल डिवीजन हुए से क्रोमोजोन फॉर्म करें आउ जी पेरेंट्स मानकर आमर अच्छी हेरेडिटरी कैरेक्टर जी अच्छी ट्रांसफर करते पेरेंट रु चिल्ड्रेन पाक। बुझिपारे या काम है से पेरेंट टू चिल्ड्रेन पाक ये ट्रांसफर करें कौ कैरेक्टर गुरा हेरिडिटरी। एटा क्रोमाटिन काम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। बुझिपारे। तो आम जानीपारे न्यूक्लियस जेतिक भी आम सेल रे जहाँ जहाँ ऑर्गेनेल्स अच्छी से गुड़ार सब जो कंट्रोल करता न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तेणु न्यूक्लियस को आम कहवा कौन ना कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। क्वेश्चन आपणकर आसीपे व्हाट इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये तो डैश इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोली आसीपे। कंट्रोल रूम ऑफ व्हाट सेल एटा आंसर कौन न्यूक्लियस। कारण ये सबू फंक्शन को कंट्रोल करें। बुझिले। एबे आमे जानिबा कौन साइटोप्लाज्म। आमे जानले सेल मेम्ब्रेन कौन आउ न्यूक्लियस कौन एबे जानिबा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म माने हला कि आपणकर जो सेल एटा सेलटा सेल भीतर जो साइटोप्लाज्म फ्लूइडटा थाए सेटा को आमे साइटोप्लाज्म बोली कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म ऊपर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल सब आमर रही है। बुझिपारे। एटा एक्चुअली गोटे जेल लाइक फ्लूइड कौन ना जेल लाइक फ्लूइड थाए इनसाइड द सेल। ए फ्लूइडटा को आमे कहिबा साइटोसॉल बोली भी कहा जाए या तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोली भी कहा जाए। बुझिपारे। जो साइटोप्लाज्म आम कहे से जो फ्लूइड स्ट्रक्चरटा थाए आम कौन से फ्लूइडटा कौन बोली कहबा तो से जेल लाइक फ्लूइडटा को आम कौन बोली कहबा सेटा साइटोसोल या तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोली कहा जाए। यार मेन काम होला कि से शेप दब गोटे सेल को गिव्स शेप टू द सेल। बुझिपारे। सेल रो शेप के प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स। ये प्लेटफॉर्म देता है प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेल्स। बुझिपारे कि आम जो सेल भितर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अच्छी जमी माइटोकॉन्ड्रिया हो गला या तो राइबोसोम्स हो गला या तो आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गला तो गोल्गी एपिटस तांकर जो फंक्शंस प्रॉपर वे से जो फंक्शन करती ये तांको सपोर्ट देता है माने या ऊपर ही सबू आमर जी सेल ऑर्गेनेल्स थांती। बुझिपारे। आउ जी सेल रो फंक्शंस हुए तार ग्रोथ हुए तार रेप्लिकेशन हुए सबू ऑल आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। तो आम ये लिखिपर तार आउ गोटे फंक्शंस है सेल एक्सपांशन हो गला आमर या तो सेल रो ग्रोथ हो गला आमर ये सबू ये तो रेप्लिकेशन ए कैरिड आउट बाय साइटोप्लाज्म। या साइटोप्लाज्म ऊपर ही सब होता है कैरिड आउट बाय साइटोप्लाज्म। बुझिपारे। एबे हम पढ़िबा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अच्छी आमर सेल भितर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स।
कौन कौन अच्छी आमर आसो माइटोकॉन्ड्रिया आसो तापर आमर आसो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मु शॉर्ट फॉर्म रे लिखि दोची ईआर तापर आमर आसो गोल्गी apparatus या तो गोल्गी बॉडीज आमे ताकू कहि परिबा आउ कौन आसो आमर आसो आमर राइबोसोम्स आसो आउ अच्छी ऑर्गेनेल्स भितर आमर साइटोप्ला लाइसोजोम आसो बुझी पारले एतिकी मेन गोटे सेल रो एतिकी ही सेल ऑर्गेनेल्स थाए। एबे आमे जानिबा माइटोकॉन्ड्रिया विषय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल रो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऊपर आमे जानिबा कि माइटोकॉन्ड्रिया फास्ट एको डिस्कवर्ड किए करिथिले डिस्कवर्ड करिथिले तांको ना हला ऑल्टमन किए एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन आपनकर आसीबो 1886 रे बुझ पारले ए माइटोकॉन्ड्रिया रो शेप केमिति स्फेरिकल सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड एक्चुअली एटा ए भलिया हेकी थाए यार भी दीटा लेयर मेम्ब्रेन थाए गोटे हला सॉरी गोटे ए भी इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन किंतु यार जो आउटर लेयर टा थाए बट इनर लेयर हैज मेनी फोल्ड्स ए भलिया थाए इनर लेयर जोटा थाए वो जोड़े फोल्ड हेकी थाए बुझी पारले ए भलिया थाए ए जो फोल्ड हेकी थाए याकू कहा जाए क्रिस्टाई क्वेश्चन आपनकर आसी पारे शॉर्ट नो क्वेश्चन ए भलिया या भितरे भी लिक्विड सब्सटेंसेस थाए ए जो हमर माइटोकॉन्ड्रिया भितरे इट कंटेन्स लिक्विड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया लिक्विड थाए ताको आमे कहिबा मैट्रिक्स ता ना कोन मैट्रिक्स द मैट्रिक्स कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स बुझी पारले एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया रो मेन फंक्शन कौन यार फंक्शन हला कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी से को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कह जाए स्टोर करे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी रो फुल फॉर्म हला एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटा भी क्वेश्चन आसी पारे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी रो फुल फॉर्म बुझिले तेणु याकू कहा जाउची पावर हाउस ऑफ द सेल जी एनर्जी स्टोर करे से तो पावर हाउस ना नहीं पावर हाउस ऑफ सेल है आमर माइटोकॉन्ड्रिया बुझ पारले माइटोकॉन्ड्रिया एठी सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन कौन मुझे जो रेस्पिरेशन पढ़ेबी आपर से डिटेल्स आम जा कि एटा 2 टाइप्स थाए खाली ये कहीदे सर्टली कहीदे सेल्युलर रेस्पिरेशन भी एठी होता है तेणु सेल्युलर रेस्पिरेशन साइट भी माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए कौन कह जाए स्टार दे दूची सेल्युलर रेस्पिरेशन साइट भी आमर माइटोकॉन्ड्रिया साइट कहीं ना सेल्युलर रेस्पिरेशन माने हला कौन ब्रेकडाउन ऑफ फूड कौन या माने ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज या तो टू प्रोड्यूस एनर्जी बुझिपारे खाली एतिके भी जानी था जिते रेस्पिरेशन चैप्टर रे मु डिटेल्स रे बुझेबी ब्रेकडाउन ऑफ फूड ये फूड कौड़ आसला ना कि आम जो खाना खाऊे नॉर्मली आम खाऊे आमर जो प्रोसेस आम ऑक्सीजन नौचे से मैंने फूड माने कौन आम ग्लूकोज खाऊे ग्लूकोज आउ ऑक्सीजन निज भितर केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड आउ एनर्जी रिलीज करते से एनर्जी आमर पुणी बॉडी रे काम करने हेल्प होता है आ किसी स्टोर हुए सबूतक तो एनर्जी यूज होनी ना पुणी आम खाइले पुणी से एनर्जी भी प्रोड्यूस है कि स्टोर होगी थाए तो यही माइटोकॉन्ड्रिया रे ही सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है एनर्जी स्टोर भी होता है तेणु या सेल्युलर रेस्पिरेशन साइट बोली भी कह जाए आउ ताको आम पावर हाउस ऑफ द सेल बोली भी कह जाए। नेक्स्ट आम जानिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन मेनली
এইটা भी गोटे नेटवर्क ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर थाए नेटवर्क टाइप थाए ट्यूबल स्ट्रक्चर यही भाया बनई दूसरी ये एमती थाए यही भाया एमतिया ये सब जिनस थाए यहाँ आपणकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा किसी जगह आपणकर गोल गोल होगी राइबोसोम्स आपन को पाइबे यहाँ है टू टाइप्स गोटे है आपणकर एसीआर आ गोटे है आरईआर एटा कोटी थाए नॉर्मली न्यूक्लियस सहित कनेक्टेड होगी थाए आउ एपटे सेल मेम्ब्रेन सहित भी कनेक्टेड है गोटे पार्ट यार न्यूक्लियस सहित कनेक्टेड होगी थाए आ गोटे पार्ट यार सेल मेम्ब्रेन सहित कनेक्टेड होगी थाए आमर सेल भितर बुझिपारे। एबे आमे जानिबा एसीआर माने कौन आरईआर माने कौन जोटा कि आमर एंडोप्लाज्मिक एटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा मु लिखि दउची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटा है आमर रफ कौन ना रफ एंडोप्लाज्मिक शॉर्ट फॉर्म रे मुझे लिखि दूची खाली आप जानी जातु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दी जन भर डिफरेन्स कौन एटा कहीं स्मूथ एटा कहीं ये जो मुझे पढ़ाऊली आपन को ये कहूली मु कि किछिटा पार्ट रे आपन देखिबे एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम सब अटैच होगी थाए तेणु यार सरफेस रफ थाए तेणु या आम कहवा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किंतु किछिटा पार्ट रे आपणकर कौन थाए स्मूथ होगी थाए माने किसी राइबोसोम्स न थाए एठी आब्सेंट थाए राइबोसोम आब्सेंट थाए आपणकर बुझिले राइबोसोम आब्सेंट थाए किंतु एठी प्रेजेंट थाए हेतिबे स्मूथ न थाए रफ थाए तेणु राइबोसोम्स एठी प्रेजेंट थाए बुझिले या रफ बोली कह जाए या स्मूथ। अच्छा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स अच्छी राइबोसोम्स रो काम होला प्रोटीन सिंथेसाइज करे कौन करे राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करे तेणु ये प्रोटीन फॉर्मेशन कला बुझिपारे। आ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी ये कौन करना लिपिड फॉर्मेशन करे लिपिड सिंथेसाइज करे ये लिपिडटा कौन एटा फैट आपण ओडिया जो आम स्नेह सार बोली कहे आ प्रोटीन मान तो पुष्टि सार आपण मैंने जानते तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ही आमर प्रोटीन आ फैट प्रोडक्शन होता है ये मैंने पुणी सेंड करेंगे डिफरेंट पार्ट को हाँ ना नहीं आ गोटे जिनस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन भी काम करे डिटॉक्सिफिकेशन बुझिपारे या माने हला मु लिखि दूची डिटॉक्सिफिकेशन माने हला ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जोड़ा कि आम बॉडी को हार्मफुल होता है से गोटा को ये साइड कर दिया ब्रेकडाउन करे कौन ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस बुझिपारे ये आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आ रफ एंडोप्लाज्मिक तो प्रोटीन सिंथेसाइज करि थाए। गोल्गी बॉडी बुझिले गोल्गी बॉडीज या को डिस्कवर करथिले किए ना आमर कैमिलो गोल्गी यार स्ट्रक्चर भी ये भी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही थाए ये भाया ये मो चित्र टी भल होनी आप एडजस्ट करेंगे प्लीज हाँ ये साइड सब वेक्यूल्स थाए यहाँ आमर गोल्गी बॉडीज बुझे जो गोल्गी बॉडीज नॉर्मली ये तो कैमिलो गोल्गी एटा LO कैमिलो गोल्गी तांको ना अनुसार यार ना दी दिया गोल्गी बॉडीज एटा गोटे सेल ऑर्गेनेल्स यार काम कौन शुणु। अच्छा फर्स्ट लिखा इट इज मेड अप ऑफ कौन तैयारी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स आउ वेसिकल्स आउ कौन ना वेक्यूल्स ये सब वेक्यूल्स अच्छी वेक्यूल्स बुझिपारे। ये जो ट्यूब ये जो वेसिकल्स नॉर्मली अच्छी यार काम होला ट्रांसपोर्ट करिवो बुझिपारे कौन करिवो ट्रांसपोर्ट आज ए ट्रक जमी आम कौन करे सामान निआणा करे ना ना ट्रक रे आम एपट सेपट परिवहन ये यूज करे सेमिति सेल भितर ये वेसिकल्स काम होला जिनस नेबा ये कौन नब आनिबो जेते बेले आपनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन आ फैट प्रोडक्शन करुची
ताकू तो पुणी डिफरेंट पार्ट्स को से पहुँचेब ना नहीं तेणु सी फास्ट सेंड करें गोल्गी बॉडीज को बुझे सीधा आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु आसी थाए गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज रे से दरकार करे कौन करे ताकू प्रोसेस करे कौन से प्रोटीन आ फैट बुझिपारे प्रोसेस करे दरकार पड़े ताकू मोडिफाई भी करी थाए आउ ताकू सब कर सारा पैकिंग करे पैकेजिंग करिकी ए भेसिकल्स द्वारा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को या तो डिफरेंट पार्ट्स को सेंड करी थाए बुझिले कहा द्वारा ना वेसिकल्स द्वारा डिफरेंट पार्ट को कारण डिफरेंट पार्ट को आम दरकार ना नहीं ग्रोथ पे तो प्रोटीन दरकार हुए हाँ ना नहीं तेणु प्रोटीन्स को आम कौन कहुए कौ टाइप न्यूट्रिएंट्स बोली कहुए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एटा मुझे कंपोनेंट्स ऑफ फूड उपर आसबि भी आपको पढ़ेबी कि बॉडी बिल्डिंग कौन पे कहुए आ फैट आउ एनर्जी सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को आमर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोली भी कहुए तेणु डिफरेंट पार्ट को पठेले सीना कौटी एनर्जी मिल कौटी ग्रोथ हम से सब जिन पार्ट हम से सब जिन काम हम बुझिपारे डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते तेणु ये गोटे जिनस मार्क करूँ प्रोसेस कर मोडिफाई कर पैकेजिंग कर ट्रांसपोर्ट एटा नॉर्मली किए करता पोस्ट ऑफिस आमर करता ना पोस्ट ऑफिस सब पैकेजिंग हुए ताकू ट्रांसपोर्ट हुए तेणु पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है आमर गोल्गी बॉडीज बुझिपारे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपणकर किए ना गोल्गी बॉडी कहीं आप जानीपारे कौन ट्रांसपोर्ट करे जो प्रोटीन हो गला आपणकर फैट हो गला डिफरेंट पार्ट्स को सेंड करे कहा द्वारा ना वेसिकल्स द्वारा आज ट्रक काम करे ट्रक ऑफ द सेल भी कौ जगह लिखा जाइए कौ बही रे सब जगह लिखा जाएनि वेसिकल्स को भी आम ट्रक ऑफ द सेल भी कहीपर बुझे गोल्गी बॉडी एटा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्गी बॉडीज ठीक अच्छे एबे आमे जानबा राइबोसोम्स नॉर्मली आपनकर कोठरे थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करे कौन प्रोटीन सिंथेसिस करी थाए किए राइबोसोम्स बुझिपारे आटा कौन तैयारी होता है आरएनए रो फुल फॉर्म कौन मुझे कही राइबो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ आरएनए बुझिपारे राइबो न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट आम जाना लाइसोसोम हाँ राइबोसोम्स को किए डिस्कवर करते एटा क्वेश्चन आसीपारे डिस्कवर पैलाडी किए पैलाडी ये जड़े साइंटिस्ट सी डिस्कवर करते डिस्कवर ये लिखिदे डिस्कवर करते पैलेडी ना आपर आम जाना लाइसोसोम कौन ये भी आम सेल भितर थाए सबूर डबल लेयर मेम्ब्रेन थाए किंतु ये केवल गोटे सेल ऑर्गेनेल जार कि सिंगल लेयर मेम्ब्रेन थाए बुझिले सिंगल लेयर मेम्ब्रेन आ कौन हुए या भितर जो लाइसोसोम भितर कौन थाए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थाए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये एंजाइम गुड़ा कौन करती कंप्लीट सेल को ही डाइजेस्ट कर देवार कैपेसिटी रखती ये जो एंजाइम गुड़ा सेल को ही डाइजेस्ट कर दियंती तांकर से कैपेसिटी थाए तेणु या गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे सुइसाइडल बैग सुइसाइड माने हला आपण माने जानि चंदी बुझले तो पूरा सेलटा जदि नष्ट हो डाइजेस्ट हो तो सुइसाइड कला बोली तो आम कहीपर ना ना तेणु एक सुइसाइडल बैग ऑफ सेल बोली आम कहवा कौटा लाइसोसोम एटा प्रायतः क्वेश्चन आसी एटा भी गोटे आपणकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिपारे आम एठी सेल रो स्ट्रक्चर फंक्शंस आउ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तार शेप साइज सब डिस्कशन कले किसी क्वेश्चंस करवा देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट आंसर हम आपंकर साइटोलॉजी साइटोलॉजी माने स्टडी ऑफ सेल सेमती बाकी तीन ऑप्शन देखो ओस्टियोलॉजी माने कौन बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स ठीक अच्छे ओडोंटोलॉजी टीथ स्टडी ऑफ टीथ नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी बुझिपारे सेकेंड क्वेश्चन सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एरिस्टोटल न्यूटन थियोफारस्टस कहा द्वारा ना आंसर इज रॉबर्ट हुक तो ये थियोफारस्टस किए फादर ऑफ बॉटनी ठीक है बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी आम कहे थियोफारस्टस एरिस्टोटल किए फादर ऑफ जूलॉजी बुझिपारे आ न्यूटन फादर ऑफ आप जानते फिजिक्स ऑन द बेसिस थर्ड क्वेश्चन
On the basis of nuclear structure, cell can be divided into two types. गोटे है प्रोकैरियोटिक, एटा आपन को पढ़ेबी नेक्स्ट क्लास रे टाइप्स ऑफ सेल, खाली एठी जानि जानतु। आ गोटे है यूकैरियोटिक सेल, बुझ पारले। फोर्थ क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन व्हिच टाइप ऑफ सेल, एटा मन रखि थांतु प्रोकैरियोटिक सेल हबो आंसर। नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेबी या ऊपर डिस्कशन पूरा करवा। आज खाली जानी था कि न्यूक्लियस कि प्रायतः सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल रे न थाए, बुझले। क्वेश्चन नंबर 5, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नन ऑफ दिस। पावर हाउस कोटा एबे कहितली पढ़िला बेले माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल माने सेल भितर आमर आ गोटे जिनस थाए सेटा आमर क्लोरोप्लास्ट, बुझिपारे। सुइसाइडल, क्वेश्चन नंबर 7, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल इज आमर लाइसोजोम, क्रोमोजोम्स, गोल्गी बॉडी, स्टोमाटा। कोटा आंसर आमर लाइसोजोम, बुझिपारे। आउ गोल्गी बॉडीजटा कौन, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, एटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छी। आ स्टोमाटा कौन, एटा आमर लीफ रे थाए। ए क्लोरोप्लास्ट भी लीफ रे ही थाए, बुझिपारे। ये जो एठी देछि किचन ऑफ द सेल देनी, तो क्लोरोफिल ये आमर प्लांट सेल रे थाए। जेतरा हम प्लांट सेल पढ़िया तापर भी डिस्कशन करबा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एगुडा सब आमर क्लोरोफिल सब प्लांट्स रे थाए, सेटा लीफ रे भी थाए, बुझिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर 8 नंबर क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इज गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल वॉल। व्हिच वन? आंसर इज गोल्गी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पढ़ई थी कौन, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 10, द साइट ऑफ द सेल्युलर रेस्पिरेशन इज व्हाट, एटा भी हबार आपण मानकर माइटोकॉन्ड्रिया, बुझिपारले। आज पई एतिकी। नेक्स्ट क्लास रे आमे एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़िबा। आपण खाली गोटे क्वेश्चन आंसर मते देबे कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अछंती तांको भितरे सबुडु जो बिगेस्ट या तो लार्जेस्ट आमे कहितले ऑस्ट्रिच रो एग, ऑस्ट्रिच रो एग हला सबुटु लार्जेस्ट सेल। यार साइज मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणेबे। जदि आपन को वीडियोटी भल लागला तो आपण माने निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।